सभी को मेरा प्रणाम। इसरो की तरफ से नया जॉब का रिक्रूटमेंट आया है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगा इसका। और इसका जितना भी इम्पोर्टेंट लिंक जैसे कि अप्लाई लिंक हो गया या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो गया, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट रहेगा ये सब, जैसे कि आपका असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क का है और स्टेनोग्राफर का है। टोटल पोस्ट का बात करें तो आपका 242 पोस्ट है इसमें। और जो एप्लीकेशन रहेगा आपका 27 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा। और इसका जो जोन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी देखें तो आपका अहमदाबाद जोन में आपका टोटल 60 पोस्ट है, जिसमें कि आपका असिस्टेंट के लिए 27 और जो पर्सनल असिस्टेंट था उसके लिए 21 पोस्ट और आपका असिस्टेंट के लिए 11 और जो स्टेनोग्राफर पोस्ट है उसके लिए 1। ऐसे ही आपका बेंगलुरु जोन में आपका टोटल 75 पोस्ट है, जिसमें कि असिस्टेंट के लिए 24 रहेगा, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 19 और जो अपर डिवीज़न क्लर्क है उसके लिए 22 और स्टेनोग्राफर के लिए 10 रहेगा। ऐसे ही आपका हासन में रहेगा जिसमें कि 3 पोस्ट है टोटल। और आप ये जो कैटेगरी डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। हैदराबाद में आपका 15 पोस्ट है और महेंद्रगिरी में आपका 9 पोस्ट रहेगा। न्यू दिल्ली में सिर्फ 1 ही पोस्ट है और जो श्रीहरिकोटा है उसमें आपका 49 पोस्ट रहेगा और त्रिवेंद्रपुरम जो है उसमें आपका टोटल 30 पोस्ट है। और इसका जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका रिजर्वेशन उसमें रहेगा ही। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका असिस्टेंट के लिए और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो रहेगा उसमें अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपको एक टेक्निकल नॉलेज मतलब जो MS वर्ड है या सब उन सब का आपका एक अच्छा खासा नॉलेज रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसका टेस्ट भी देना है, ठीक है। और सर्टिफिकेट है तब तो और अच्छा है, नहीं होने से भी कोई इतना मैंडेटरी नहीं है, बट आपका स्किल नॉलेज होना पड़ेगा उसमें। ऐसे ही आपका जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट था और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए उनके लिए भी अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में अगर आपका 60% मार्क है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें एक्सपीरियंस भी लगेगा, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट में है, ठीक है। और उसके बाद आपका एक शॉर्ट हैंड स्किल होगा जिसमें कि आपका मिनिमम स्पीड 60 वर्ड पर मिनट रहेगा इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। और आपका कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज रहेगा। और मतलब सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, बट आपका जो मैं बोला ना MS वर्ड ये सब आपका पावर पॉइंट वो सब का आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और बात करें इसका एज लिमिट का तो आपका जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मैक्सिमम 28 ईयर्स, उसमें आपका OBC के लिए आपका 31 ईयर्स तक रहेगा और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 33 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और जो ये सिलेबस है वो मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन से निकाला हूँ, ठीक है। मतलब नोटिफिकेशन में जो सिलेबस मेंशन किया है एग्जैक्ट सेम वही है और इसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ के भी नहीं जाना पड़ेगा। जो जो टॉपिक दिया है आप उसी में से पढ़ लीजिएगा, एकदम वहीं से आएगा, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन का जो सिलेबस है वही तो आएगा ना मेन। सो इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज आपका रिटन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा। और सेकेंड स्टेज में जो स्किल टेस्ट और स्टेनोग्राफर इवोल्यूशन जो मैं बोला था आपको, आपका नॉलेज वो जो MS वर्ड या सी वो सब उन सबको आपको परफॉर्म वहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। और जिसका टाइपिंग है वो टाइपिंग भी करना पड़ेगा इसी में। और स्टेज 3 में आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का और आपका जॉब। सो इसमें जो सिलेबस है और टॉपिक वाइज कितना कहाँ से मार्क आएगा, जो असिस्टेंट है और अपर डिवीज़न क्लर्क जो है उनके लिए आपका पार्ट A में आपका जनरल इंग्लिश रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क। और पार्ट B में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ 50 क्वेश्चन 50 मार्क। और जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क। और जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक साइंस उसमें रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा उसमें रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका 0.25, मतलब 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा और आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो
जूनियर पर्सनल असिस्टेंट था और स्टेनोग्राफर था, उनके लिए ये वाला सिलेबस है। आपका इंग्लिश रहेगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क रहेगा, और रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क, और क्वांट रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका 0.25 का, ठीक है। और बात करें इसका ऑफिशियल सिलेबस का, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जो टॉपिक दिया है उसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा नहीं बनेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो दिया था वो मैं एकदम कॉपी पेस्ट करके इसमें टाइप किया हूँ, ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो टॉपिक है इसमें वो सब। और वो साइंस का जो था जनरल नॉलेज एंड साइंस, उसमें आपका कौन सा टॉपिक है ये सब ये रहा। सो इतना तक ही, और वीडियो को थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और ये रहा जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में बोला था और शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट, उसमें आपका MS वर्ड मॉड्यूल से आपका 35 मार्क के लिए रहेगा, जिसमें आपका ये सब टॉपिक जो है इनमें से रहेगा क्वेश्चन। और MS एक्सेल मॉड्यूल से आपका 35 मार्क तक, और ये सब टॉपिक में आपको कमांड बनाना पड़ेगा। फिर से MS पावर पॉइंट 30 मार्क का रहेगा, इसमें से ये सब जो टॉपिक है उनसे आपका। और जो स्टेनोग्राफर स्किल मैट्रिक्स जो है वो आपका शॉर्ट हैंड 60 वर्ड 5 मिनट रहेगा, 5 मिनट के लिए। और जो टॉपिक है उन टॉपिक में से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात करें इसका एप्लीकेशन फ़ीस का, तो आपका जो जितने वोमेन कैंडिडेट हैं और SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उनको आपका टोटल 500 रुपया रहेगा एप्लीकेशन फ़ीस। और अगर आपने जो पहला स्टेज था, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्ज़ाम आप अगर देने जाते हैं, तो आपको वो वाला अमाउंट पूरा रिफ़ंड हो जाएगा। और जो जनरल OBC EWS और मेल जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें आपका 500 रुपया लगेगा। और अगर आपने फर्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम है वो अपने अपेयर कर लेंगे आप, तो आपको 100 रुपया आपका कटेगा और 400 रुपया आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। सो और ये सब उसका सैलरी रहेगा, आपको इनिशियली कितना मिलेगा, ये लेवल 4 पे मैट्रिक्स का है। और ये सब आपको उसमें एक्स्ट्रा जो बेनिफिट अलाउंस है वो सब मिलेगा ही आपको। और जो डॉक्यूमेंट आप क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए 20 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। और अपना सिग्नेचर चाहिएगा ब्लैंक इंक और वाइट पेपर में 100 से 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। और जो सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ है वो सब आपको PDF में मतलब कंबाइन करके 1 MB के नीचे आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो इतना तक ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।